देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे 2 मई को स्टूडेंट से सीधा संवाद। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट संवाद। उत्तराखंड के बाहरी राज्यों में फंसे प्रवासियों को सरकार लाएगी उत्तराखंड, बताएंगे खबर में कंप्लीट प्रोसेस। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खोलने को लेकर योगी अपना सकते हैं दिल्ली परिवहन का मॉडल, जानेंगे कैसे होगा लागू। पीएम मोदी ने आम जनता के लिए सस्ती दवाई देने का खोला औषधि ऐप, जानिए कैसे पहुंचेगा आप ऑनलाइन ऐप मेडिकल स्टोर। रेल मंत्रालय ने टिकट निरस्तीकरण को लेकर दिए निर्देश, अब पैसा वापसी में मिलेगा यात्रियों को ऐसी सुविधा। खबरों की शुरुआत करते हैं देश की शिक्षा व्यवस्था से, जो इस समय कहीं न कहीं चरमाई हुई है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की शिक्षा पर गहरा संकट मंडरा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण कई अध्यापक ई लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की माने तो वह स्वयं शिक्षा संबंधित तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए वह 2 मई को देश के सभी विद्यार्थियों से सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे सभी सवालों का जवाब भी देंगे। एचआरडी मंत्री निशंक इससे पहले भी अभिभावकों से सीधा संवाद कर चुके हैं। इस दौरान अभिभावकों द्वारा दिए गए शिक्षा संबंधी सुझाव को उन्होंने अध्यापकों के साथ साझा करने की बात कही है। मंत्री निशंक ने सभी विद्यार्थियों से अपने सवालों और सुझावों को उनके निजी या एचआरडी मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट पर साझा करने की बात कही है, ताकि इन पर विचार करके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और बेहतर किया जा सके। तो आपके मन में यदि कुछ ऐसे सवाल होंगे, कुछ सुझाव होंगे, तो जरूर करके आप मेरे ट्विटर पर अपने सुझावों को भेजिए। मेरे मंत्रालय के ट्विटर पर भी भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं अब आपके साथ भी सीधा सीधा संवाद करूं। और शनिवार 2 मई को हम लोग 12 बजे के करीब सीधे आपसे संवाद करेंगे। अब खबर उत्तराखंड के बाहर फंसे प्रवासियों को राज्य में वापस लाने की। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों की जल्द सुरक्षित घर वापसी हो सकेगी। राज्य सरकार को इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मिल चुका है। अब प्रदेश सरकार उसके अनुरूप आदेश जारी कर रही है। शासन ने स्पष्ट किया है कि चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जाएगा। राज्य सरकार ने आज एक लिंक जारी कर उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्देश दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर लिंक पर पूरी डिटेल अपनी भर सकते हैं। घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो भी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड लौटना चाहते हैं उनको स्मार्ट सिटी का फॉर्म भरना होगा। साथ ही ये लिंक पर अपना पूरा विवरण दें, जिससे आप उन लोगों की डिटेल भरकर नोडल अधिकारियों की मदद से स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी। यदि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिलते हैं तो उन्हें उत्तराखंड लाया जाएगा और यहाँ लाकर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खोलने की। कोरोना वायरस की महामारी से निजात पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 2 को 3 मई तक लागू किया गया है। 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रियों की राय ली है, जिस पर राज्य मंत्रियों ने सुझाव दिया कि लॉकडाउन को चरणबद्ध और शर्तों के आधार पर खोला जाए। इनमें हॉटस्पॉट, रेड और ऑरेंज जोन के साथ साथ ग्रीन जोन जिलों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्रीन जोन वाले जिलों में शर्तों के साथ लॉकडाउन को खोला जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखने के अलावा जिलों की सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाए, ताकि दूसरे रेड और ऑरेंज जोन वाले जिले ग्रीन जोन जिलों से सीख ले सकें। इस पर कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को राय दी कि 3 मई के बाद अलग अलग समय में बाजार खोला जाए। वाहनों की बाजार में आवाजाही के लिए दिल्ली परिवहन का मॉडल और इवन वाहन नंबर सिस्टम को शुरू किया जाए। इसके अलावा कुछ मंत्रियों ने राय दी कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के अलावा अन्य लोगों को भी यहां उत्तर प्रदेश में लाया जाए। अब खबर सस्ता इलाज से संबंधित। कोविड-19 संकट के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता लगाने और किफायती जेनेरिक दवा प्राप्त करने में बहुत मदद कर रहा है। सरकार ने बताया 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम ऐप का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके लोगों के जीवन में आसानी से दवाइयाँ
पहुंच रही हैं। आसान बनाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत ऐप को विकसित किया है। इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लोग अपने मोबाइल फोन से इस ऐप के जरिए नजदीकी जन औषधि केंद्र का पता लगा सकेंगे। गूगल मैप के जरिए नजदीकी जन औषधि केंद्र तक पहुंचने के मार्ग का पता लगाना, जन औषधि जेनेरिक दवाओं की जानकारी प्राप्त करना, MRP के आधार पर जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों की तुलना करना। आप सभी इसका उपयोग कर सस्ती दवाई ले सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको इजीली दवाई अच्छे दाम पर उपलब्ध हो जाएगी। अब खबर ट्रेन के सफर करने वाले यात्रियों की। गोरखपुर रेलवे ने देश के लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के फलस्वरूप रेल यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा टिकटों के निस्तारीकरण के रिफंड प्राप्त करने की समय सीमा में रियायत दी है। हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके केस के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना टिकट वापस ले सकते हैं या पैसे वापस ले सकते हैं। केस नंबर 1, यदि रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त की गई है तो काउंटर से जारी टिकट का रिफंड यात्री की तिथि से 3 माह तक कराया जा सकता है, जबकि ई टिकटों का रिफंड स्वतः हो जाएगा। केस नंबर 2, यदि रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त की गई है परंतु यात्री टिकट निरस्त कराना चाहता है तो उसका टिकट डिपॉजिट रिसीट यात्रा की तिथि से 3 माह तक स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा। वे यात्री जो 139 के माध्यम से टिकट निरस्त कराते हैं की यात्रा को 3 माह के अंदर टिकट काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। रेल प्रशासन द्वारा टिकट काउंटर एवं ई टिकट दोनों का पूरा रिफंड किया जाएगा। अगले आदेश तक टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग बंद रहेगी तथा बुकिंग काउंटर से आरक्षित अथवा अनारक्षित कोई भी टिकट जारी नहीं होंगे। ई टिकटों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा भी अगले आदेश तक बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान ई टिकट निरस्तीकरण की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।